दोस्तों महज 3 साल के बच्ची के साथ एक 14 साल का लड़का दुष्कर्म करता है। सोचने वाली बात यह है कि वो महज 14 साल का था, जिसकी उम्र अभी खेलने की थी। वो खुद नाबालिग था, बच्चा था। वो इस प्रकार का कांड करता है। दोस्तों वो लड़का जिस तरह से हैवानियत किया था वो भी हैरान कर देने वाली थी। दरअसल वो लड़का उस महज 3 साल की बच्ची को दांतों से काटा हुआ था। जिस प्रकार एक शेर अपने साथी को गर्दन पकड़ लेता है, उसके गर्दनों को दबोच लेता है, वैसे ही ये हबसी लड़का उस बच्ची के गर्दन को दबोच लेता है और तब तक दबोचे रहता है जब तक उस लड़की की सांसें नहीं रुक जाती हैं। लगातार 3 घंटा ये उसके साथ हैवानियत करता है और उसके बाद से वो लड़की दम तोड़ देती है। दोस्तों जब ये घटना लोगों को पता चलता है, लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, पुलिस जब गिरफ्तार करती है, उस बच्चे से पूछताछ की जाती है, तो वो जो बताता है उसे जानकर सभी लोग हैरान थे। सब अपने सर को पकड़ के बैठ गए होते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ राज, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। वहीं का एक जिला लगता है जिसका नाम है बिलासपुर, और बिलासपुर जिला में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है श्री गिट्टी थाना। इसी गिट्टी थाना के इलाके में 16 मार्च के दिन सब कुछ अच्छा से शुरू होता है। सुबह का वक्त होता है, सब लोग अपने अपने काम में जाते हैं, सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं। इसी इलाके में एक छोटा सा परिवार जो गरीब परिवार था, उसी घर की एक छोटी सी बच्ची जो कि बहुत ही सुंदर थी और वो महज 3 साल की थी। ये परिवार में उसके पिता काम में चले जाते हैं, माँ भी काम में चली जाती है। दोपहर के वक्त ये जब घर आते हैं तो उनकी बेटी घर पे होती है। करीब 4 बजे का समय होता है, शाम के 4 बजे। माँ खाना बना रही होती है और उसकी बेटी आंगन से बाहर यानी द्वार पे जाकर खेल रही होती है। और जो बेटी थी वो पायल पहनी हुई थी, तो वो पायल की छम छम सुन के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि छोटी बच्ची थी। उस घर में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। तो माँ इधर खाना बना रही थी और अपने बेटी के पायल की आहट सुन रही थी। खाना बनाते बनाते उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी का पायल जो बज रहा था वो बंद हो गया है। फिर वो घर के बाहर निकलती है, देखती है द्वार पे तो उसकी बेटी वहां पे थी ही नहीं। बाद में वो आसपास लोगों से पूछती है कि क्या कोई मेरी बेटी को देखा। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि हाँ, मैंने देखा था कि वो जो तुम्हारे पास का पड़ोसी लड़का है उसी के साथ वो खेल रही थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे ही पता चलता है कि वो पड़ोस के एक लड़का है उसी के साथ खेल रही थी, फिर ये भागे दौड़े उस पड़ोसी लड़के के पास जाती है। देखती है तो दरवाजा बंद था। दरवाजा को खटखटाती है, कोई भी नहीं आता है। फिर ये आवाज लगाती है, उधर से कोई नहीं आता है। फिर माँ परेशान होती है और वहां से वापस लौटती है। वापस लौटते वक्त उसकी नजर एक टॉयलेट जो बाथरूम होता है उस पे पड़ता है, तो देखती है कि गेट बंद हुआ है। अब वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो जो टॉयलेट था वो किसी भी दिन उसका जो दरवाजा है वो बंद नहीं रहता था। जब कोई जाता था तभी बंद करता था, नहीं तो वो ओपन खुला ही रहता था। तो लड़की की माँ को शक होता है और शक के आधार पे वो वहां पहुंचती है और दरवाजे को ठकठकाती है, खोलने की कोशिश करती है। तो उधर से ना आवाज आता है, ना कोई बोलता है। फिर ये नीचे से झांक कर देखती है तो वहां पे वो लड़का खड़ा था, उसके पैर दिखते हैं। फिर माँ रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, और चिल्लाहट को सुनकर जो ग्रामवासी थे वहां पे आ जाते हैं। फिर पीट पीट कर दरवाजे को खोला जाता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो माँ वहां पे जाती है तो देखती है कि उसकी बच्ची, जिसके गला को दांत से काटा गया है, प्राइवेट पार्ट पे भी दांत से काटा गया है, जगह जगह उसको दांतों से काटा गया है, वो नग्न अवस्था में थी। और ये देखकर उसकी माँ बिखर जाती है, वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहां के ग्रामवासी भीड़ लगा देते हैं। अब जो लड़का था उसको बाहर निकाला जाता है, और लड़का का जो चाचा था वो चाचा जल्दी जल्दी से जाकर उस लड़की को जो बाथरूम में पड़ी हुई थी उसको निकालता है बाहर, उसको तौलिया में लपेटकर हॉस्पिटल के लिए दौड़े भागता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी सांसें थम गई हैं और ये डेथ कर गई है। दोस्तों इधर जो लड़का था जो कि 14 साल का था, नाबालिग था, इसको पकड़ के लोग वहीं पे रखते हैं और इसी भीड़ में से कोई इन्फॉर्म कर देता है पुलिस के पास। पुलिस भी उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है। दोस्तों पुलिस जब देखती है कि लड़का तो नाबालिग है, उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन सभी लोग वहीं पे थे
उस लड़के से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करते वक्त पता चलता है कि जो इसका चाचा है वो फरार हो चुका है। वो उस लड़की को लेकर गया था हॉस्पिटल और वहीं से वो भाग गया था। उसकी जो माँ है वो भी भाग चुकी थी घर छोड़कर। दोस्तों बचा था ये लड़का और लड़के से सब पूछताछ की जाती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, दोस्तों जो बच्चा जवाब देता है उसे सुनकर वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो वहां पे भीड़ थी सभी लोग अपने सर को नीचे कर लेते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दरअसल वो लड़का कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल रहता है और मैं हमेशा वीडियो देखा करता हूं। दोस्तों यहाँ पे उस लड़के के माँ बाप जो थे, उसके चाचा थे, वो एक मोबाइल प्रोवाइड किए थे उसे, और वो जब छोटा था तभी से उसको एक मोबाइल दे दिया गया था और वो लगातार मोबाइल चलाता था, उसमें गंदी गंदी वीडियो देखता था और वो देखता था कि कैसे उस वीडियो में क्या होता है और किस तरह से नखोरना, बकोटना, दांते काटना, ये सब कुछ देखता था। और इसकी वजह से उसके अंदर ये सभी चीजें बैठ चुकी थी और वो भी सिर्फ मौके का तलाश करता था। इस तरह से कोई एकांत में कोई मिले तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। और वो लड़का जब ये सभी चीजों को बताता है तो वाकई में पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब वो पुलिस वाले ढूंढना चालू करते हैं कि इसके घर वाले कहाँ हैं। तो उसके चाचा, उसकी माँ, वो तो घर से फरार हो गए थे। तो इस लड़की को गिरफ्तार तो किया जाता है और ये नाबालिग था तो लेकर जाते हैं, पुलिस के हिरासत में रहता है और एक दिन का वक्त बिताकर उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसी पे सब ये जिम्मेदारी थोपा जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम लोग ही हो जो अपने बच्चे को बिगाड़ने का मौका तुम ही देते हो। वो छोटा सा लड़का है, उसके हाथ में तुम मोबाइल थमा देते हो और वो क्या क्या देखता है तुमको पता भी नहीं है। और वो लड़का कहता भी है कि दरअसल मैं देखता था और मैं इस तरह से ढूंढता था कि कोई मुझे मिले और मुझे अंत में यही एक बच्ची मिली, इसके साथ मैं खेल रहा था और मैं इसे लेकर गया टॉयलेट में, इसे बुलाकर मिठाई के बहाने, और वहां ले जाने के बाद मैं वीडियो देख देख कर जिस तरह से हो रहा था वैसे मैं सब कर रहा था। लगातार 3 घंटा मैं ऐसे किया। उसके बाद से मुझे पता नहीं कि इसकी दम कब निकल गई। जब वो छोटा लड़का था वो सब बता रहा था तो उसके माता को, उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया जाता है और इस लड़के पे पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। लेकिन ये लड़का अभी नाबालिग था तो इसका ध्यान रखते हुए इसको हिरासत में लेके इसको जेल में डाला जाता है। लेकिन उसके जो चाचा, उसके माँ थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है या मेरी बेटी अच्छी है, उसको आप मोबाइल दे देते हो बहुत ही छोटे से उम्र में। यहाँ पे एक बात और भी है, कितने माता पिता अपने आप से छुटकारा पाने के लिए, बच्चों से छुटकारा पाने के लिए वो उसे मोबाइल दे देते हैं और वो दिन रात मोबाइल देखते हैं बच्चे। वो कोई भी फिल्म देख सकते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर वो लड़का इस प्रकार का एडिक्टेड नहीं होता, इस प्रकार का हैवानियत वीडियो नहीं देखता, तो वो ऐसा नहीं करता। तो इसका सारा जिम्मेदारी वो चाचा चाची होते हैं, वही जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।